The following data relate to the manufacture of a standard product during the 4 weeks ended on 26 January 2008. So this is the data which is given for the period of 4 weeks. पहला लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, दूसरा लिखा है डायरेक्ट वेजेस, थर्ड लिखा हुआ है मशीन आवर्स वर्क इन आवर्स, तो मशीन का काम हुआ है 2300 आवर्स एंड मशीन आवर रेट तो यहाँ पर लिखा है 0.50, तो 1 घंटे का मशीन का खर्चा है 50 पैसा। ऑफिस ऑन कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स, तो ऑफिस ओवरहेड्स लिखा हुआ है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग ऑन कॉस्ट मतलब सेलिंग ओवरहेड्स, ये लिखा है 0.10, दैट इज 10 पैसे पर यूनिट। यूनिट्स प्रोड्यूस इन यूनिट्स लिखा है 19,030, यूनिट्स सेल्ड इन यूनिट्स लिखा है, यूनिट्स सोल्ड इन यूनिट्स लिखा है 11,418, selling price per unit ₹2. You are required to prepare a cost sheet in respect of the above, showing the cost per unit and the profit for the period. यूनिट्स प्रोड्यूस, कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है 19,030, यूज करो कैलकुलेटर, 19,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, उसमें से कितने यूनिट्स बेचे हैं तो -11,418, मतलब कितना क्लोजिंग स्टॉक बाकी बचा है 7612 यूनिट्स। फिर से एक बार, कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है 19,030 माइनस कितने यूनिट्स बेचे हैं 11,418, तो कितना यूनिट्स स्टॉक में अभी भी पड़ा है 7612, दैट मींस व्हाट, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। प्रोड्यूस हुआ है लेकिन बेचा नहीं है, प्रोड्यूस हुआ है लेकिन बेचा नहीं, मतलब ये फिनिश गुड्स है, सो दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्वेश्चन का हिडन एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन हुआ था 19,030 जिसमें से यूनिट्स बेचा 11,418, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 7,612 यूनिट्स, 7,612 यूनिट्स इज द क्लोजिंग स्टॉक। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन समझने के लिए। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है 15,000, तो सबसे पहले फॉर्मेट मेसर्स डैश, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ नहीं है। कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड 26 जनवरी 2008। यूनिट्स प्रोड्यूस जो क्वेश्चन में दिया था, यूनिट्स प्रोड्यूस कितना यूनिट्स है 19,030, सो यूनिट्स प्रोड्यूस 19,030। देन यूनिट्स सोल्ड, कितना यूनिट्स बेचा है 11,418, तो यूनिट्स सोल्ड 11,418, यूनिट्स प्रोड्यूस 19,030, यूनिट्स सोल्ड 11,418। क्वेश्चन का पहला लाइन क्या लिखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है 15,000, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 15,000। अभी फिलहाल मैं सिर्फ टोटल अमाउंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, पर यूनिट हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन में दिया उसको लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 15,000। फिर उसके बाद क्या लिखा है, डायरेक्ट वेजेस, कितना है डायरेक्ट वेजेस 9,800, सो डायरेक्ट वेजेस 9,800, डायरेक्ट मटेरियल 15,000, डायरेक्ट वेजेस 9,800। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो ये दोनों का मिलाकर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस मिलाकर बनेगा प्राइम कॉस्ट। तो 15,000 प्लस 9,800, 15,000 करके देखो, 15,000 प्लस 9,800, सो 24,800 इज द प्राइम कॉस्ट। ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए कितने घंटे मशीन चला है हमारा 2300 आवर्स मशीन चला है, और मशीन 1 घंटा चलता है तो उसका खर्चा कितना आता है 50 पैसा। मशीन आवर रेट, तो 1 घंटे का मशीन का खर्चा है 50 पैसा, ऐसे 2300 आवर्स मशीन चला है। ये मशीन आवर रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एक अलग से टॉपिक है आपको इस साल कॉस्टिंग में, दैट इज ओवरहेड कॉस्टिंग। टॉपिक का नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग, वहां पर हम लोग ये मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। वहां पर ये आपको पता चलेगा कि मशीन आवर 1 घंटे का मशीन का रेट कैसे कैलकुलेट होता है, सो देयर इज अ सेपरेट टॉपिक इन दैट। तो फिलहाल हमको इतना याद रखना है, यहाँ पर मशीन हमारा कितने घंटे चला है 2300, और 1 घंटे मशीन चलता है तो उसका खर्चा आता है 50 पैसा। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स 2000 मशीन आवर्स, 2300 मशीन आवर्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा,
So 2300 multiplied by 0.50 that comes to 1150 करके देखो 2300 multiplied by 0.5 1150 ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स हुआ। तो प्राइम कॉस्ट था 24,800 उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हो 1150 तो जो हमारा कॉस्ट बनता है वर्क कॉस्ट या फिर उसका दूसरा नाम फैक्ट्री कॉस्ट वो हो गया 25,950। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी हम लोग पर यूनिट डिस्कस ही नहीं कर रहे, वी आर सॉल्विंग ओनली टोटल अमाउंट कॉलम। तो वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ गया हमारा 25,950। उसके बाद है ऑफिस ऑन कॉस्ट मतलब ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ऑन कॉस्ट मतलब ऑफिस ओवरहेड्स कितना परसेंट है 10%। किसका 10%? वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट जितना भी आएगा उसका 10% कैलकुलेट करना है। तो ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट है 25,950 उसका 10%। तो 25,950 का 10% 2595। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करते तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो करो 25,950 प्लस 2595 तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 28,545। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 28,545। तो यहां तक हमने सिर्फ क्या किया टोटल कॉलम कैलकुलेट किया। फिर से एक बार डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 15,000 डायरेक्ट वेजेस 9,800। सो डायरेक्ट मटेरियल 15,000 डायरेक्ट वेजेस 9,800 दोनों को मिलकर बन गया 24,800 प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या दिया है क्वेश्चन में? मशीन कितने घंटे चला है 2300 और 1 घंटा मशीन चलता है तो खर्चा कितना आता है 50 पैसा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 2300 मशीन आवर्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे तो फैक्ट्री का खर्चा हो गया 1150। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दो तो बन गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड्स। तो ऑफिस ऑन कॉस्ट मतलब ऑफिस ओवरहेड्स वो कितना परसेंट है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट 10%। तो 10% 25,950 का 10% तो 25,950 का 10% 2595। वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करते तो बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपने थियरी का वीडियो देखा है ध्यान से, थियरी का वीडियो अगर ध्यान से देखा है तो डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अगर हमको पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अगर हमको पर यूनिट का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू डिवाइड द अमाउंट टोटल अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। ये प्रोडक्शन का कॉस्ट है तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 19,030। मतलब ये सारे अमाउंट्स को हमको क्या करना है यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करना है मतलब 19,030 से डिवाइड करना है सो दैट यू विल गेट द पर यूनिट कॉलम। तो स्टार्ट करो कैलकुलेट करने के लिए 15,000 यूज करो कैलकुलेटर। 15,000 डिवाइड बाय 19,030 तो आपका आंसर आ गया आपके कैलकुलेटर पर देखो आंसर है 0.788। तो राउंडेड करेंगे तो 0.788 तो आगे आपका राउंडेड करके 0.79। ऐसे आप 15,000 से लेके कहाँ तक कैलकुलेट करोगे 28,545 तक करो कैलकुलेट 28,545 उसको डिवाइड करो 19,030 से तो आपका आंसर आता है 1.5। आपका आंसर आता है 1.5 दैट इज 1.50 दैट इज 1 रुपया 50 पैसा 1.5 रुपया कॉस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस पीरियड में 4 वीक्स पीरियड में 19,030 का प्रोडक्शन किया जिसका टोटल खर्चा हो गया 28,545 जिसका टोटल खर्चा हो गया 28,545 और एक यूनिट कितने में प्रोड्यूस हुआ 1.5 रुपए में। एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 1.5 रुपए हो गया। सो वन सिंगल यूनिट इज प्रोड्यूस इन 1 रुपीज 50 पैसे 1.5 रुपए में प्रोडक्शन हो रहा है एक यूनिट का। अभी यहाँ पर आप जब डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर में आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कैलकुलेट करके देखो। कैलकुलेटर में आपके पास इनबिल्ट फंक्शन होता है आपको बार बार वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ट्राई करके देखो 15,000 डिवाइड बाय 19,030 पहली बार करोगे इज इक्वल टू फिर उसके बाद अभी और कुछ नहीं करना सिर्फ अमाउंट प्रेस करना है और इज इक्वल टू प्रेस करना है। तो जैसे 9,800 इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ गया 0.514
तो लिखेंगे 0.51, फिर 24,800 इज इक्वल टू, तो आ गया 1.303, तो 1.30, मतलब ये आपको बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, दिस इज इनबिल्ट फंक्शन इन योर कैलकुलेटर। तो आपको बार बार वो 19,030 से डिवाइड नहीं करना है, कैलकुलेटर अपने आप वो डिवाइड करते रहेगा, आपको सिर्फ अमाउंट प्रेस करना है और इज इक्वल टू प्रेस करना है, आपको सिर्फ अमाउंट प्रेस करना है और इज इक्वल। तो यहाँ तक जो हमारा हुआ है डिस्कशन, उसमें इसका मतलब यह हुआ कि 4 हफ्ते की पीरियड में हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कंपनी ने 19,030 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, जिसका टोटल खर्चा हो गया 28,545, और हमारा एक यूनिट बन रहा है 1.5 रुपए में, एक यूनिट बन रहा है 1.5 रुपए में। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है, वो हिडन एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक है, कैसे है, 19,030 यूनिट्स प्रोड्यूस किया था, जिसमें से 11,418 यूनिट्स बेचा। यूज फॉर कैलकुलेटर 19,030 माइनस 11,418, तो कितना यूनिट्स बाकी बचा है, 7612, तो 7,612 यूनिट्स बाकी बचा है। तो उसका कॉस्ट, जो यूनिट्स बाकी बचा उसका कॉस्ट क्या होगा, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 1.5 रुपया, तो 7612 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये आ गया आपका कॉस्ट 11,418, ये आ गया आपका कॉस्ट 11,000। करके देखो, 7612 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, आपका आंसर आ गया 11,418। याद रखो, ये और ये आंसर मैच होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बाय कोइंसिडेंस, इट्स अ जस्ट कोइंसिडेंस की अमाउंट मैच हो रहा है, जरूरी नहीं कि अमाउंट मैच होना चाहिए, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। जो क्लोजिंग स्टॉक है 7612, ये कहां से आया, 19,030 माइनस 11,418, ये 7612 क्लोजिंग स्टॉक। एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 1.5, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 11,418। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तो आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर आपने थियरी वाला वीडियो देखा है ध्यान से, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड किससे करते हैं, यूनिट सोल्ड से। ये गुड्स सोल्ड का कॉस्ट है, जो गुड्स हमने बेचा उसका कॉस्ट है। गुड्स सोल्ड, कितना गुड्स सोल्ड है, 11,418, तो करो 17,127 को डिवाइड, 17,127 को डिवाइड करो 11,418 से, 11,418, तो जो हमने गुड्स बेचा उसका कॉस्ट भी कितना है, 1.5 रुपया। जो गुड्स, ऑफकोर्स जो गुड्स बनाया था उसमें से ही बेचा है, जो गुड्स बनाया था उसमें, क्योंकि हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो इस पीरियड में जो गुड्स बना है वही गुड्स बेचा है। तो गुड्स बनाने का खर्चा 1.5 रुपया, तो गुड्स बेचने का खर्चा भी 1.5 रुपया ही होगा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो गुड्स हमने जो बेचा उसका कॉस्ट, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, 1.5। अभी आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 0.79 प्लस 0.51 1.3 आता है, 1.3 प्लस 0.06 तो 1.36 आता है। तो वैसे अगर मैं कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ पर 1.5 लिखूंगा, तो 1.5 माइनस 1.5 तो 0 होना चाहिए, सो दैट विल गिव द एब्सर्ड रिजल्ट, वो कुछ अलग ही आंसर आएगा कि हमने गुड्स बेचा, उसका खर्चा 17,000 है लेकिन कॉस्ट 0 है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट कॉस्ट नहीं लिखते। हमने उस पहले वाले वीडियो में लिखा है पॉइंट वहां पर कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पर यूनिट कॉस्ट नहीं लिखेंगे पर यूनिट कॉलम में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लिखोगे 1.5 तो ये पर यूनिट कॉस्ट 1.5 ही है, तो 1.5 में से 1.5 लेस करोगे, 1.5 में से 1.5 लेस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने 11,418 यूनिट्स बेचे जिसका कॉस्ट 17,000 है, 127 रुपए है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट 0 है। इट विल गिव एब्सर्ड रिजल्ट and therefore we will not write closing stock of production or closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods, यहाँ पर closing stock of finished goods, closing stock of finished goods, इसका क्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर पर यूनिट कॉस्ट लिख दिया तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1.5 माइनस 1.5 0 हो जाएगा, so it will give a wrong answer। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, यूनिट सोल्ड। हमारे पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो आपको यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करना है।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पर यूनिट कैलकुलेट नहीं करना है। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल्स तक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल्स तक किससे डिवाइड करना है? यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेलिंग ऑन कॉस्ट। सेलिंग ऑन कॉस्ट मतलब सेलिंग ओवरहेड्स। कितना लिखा है? 10 पैसा पर यूनिट। क्या लिखा है? 10 पैसा पर यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17,127, 1.5 रुपए पर यूनिट वाला। उसमें ऐड क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 10 पैसा पर यूनिट। क्या लिखा है? 10 पैसा पर यूनिट। तो जब मुझे बताओ, जब डिवाइड करना होता है, देखो यहाँ पर 17,127 को डिवाइड करोगे 11,418 से, तो ये आंसर आता है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। फिर से एक बार 17,127 को डिवाइड करते हो 11,418, तो ये आता है 1.5। तो अभी आपको पता है 1.5 ये है, 11,418, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वाला अमाउंट आएगा। सिमिलरली यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पर यूनिट दिया है 0.10, तो 0.10, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 11,418 से, तो आपका आंसर आएगा 1141.8। तो राउंडेड करके 1142, राउंडेड करके 1142। फिर से एक बार, कहाँ से आ रही है? 0.10, 0.10 ये पर यूनिट का कॉस्ट है। तो पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यूनिट से। जैसे हम लोग ये पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल को डिवाइड करते हैं यूनिट सोल्ड से, तो आपका ये पर यूनिट आता है। तो जब पर यूनिट दिया होगा तो यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आएगा। फिर से एक बार, जब टोटल होता है, टोटल को यूनिट से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट आता है। तो जब पर यूनिट दिया होगा तो यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो वैसे यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिखा है क्वेश्चन में 10 पैसा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। सेलिंग ऑन कॉस्ट मतलब सेलिंग ओवरहेड्स, ये 10 पैसा पर यूनिट है। तो 10 पैसा पर यूनिट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये 0.10, 10 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 11,418 से, तो आपका आंसर आएगा 1141.8, 1141.8। तो राउंडेड करेंगे अमाउंट में, टोटल अमाउंट में राउंडेड करके लिखना है, पर यूनिट में 2 डेसिमल तक लिखना है, पर यूनिट के कॉलम में 2 डेसिमल तक लिखना है, यहाँ पर राउंडेड करके अमाउंट लिखना है। तो 1141.8 आएगा, मतलब 1142 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके कॉस्ट ऑफ सेल्स तक यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करना है। यहाँ तक तो आपका आंसर ऑलरेडी आया था। आप वैसे भी टोटल करोगे 1.5 प्लस 0.10 तो आपका 1.6 आएगा। अदरवाइज आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 18,269, 18,269 उसको डिवाइड करो 11,418 से, यूज करो कैलकुलेटर। 18,269 को डिवाइड करो 11,418 से, यू विल गेट द आंसर 1.6000। तो 1.6 आपका आंसर आ गया। अब ये प्रॉफिट कैसे आएगा? तो प्रॉफिट आने के लिए क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 2 रुपया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 2 रुपया है। तो उस सेलिंग प्राइस को पहले लिखेंगे, उस सेलिंग प्राइस को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस को लिखा पहले 2 रुपया, ये सेलिंग प्राइस को लिखा 2 रुपया पहले। इसको मल्टीप्लाई करना, कितने यूनिट्स बेचे? 11,418। एक यूनिट 2 रुपए में बेचा, एक यूनिट 2 रुपए में बेचा। ऐसे हमने कितने यूनिट्स बेचे? 11,418। तो हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ? टोटल सेल्स हो गया 22,836। करो कैलकुलेट, 2 मल्टीप्लाई बाय 11,418, तो आपका आंसर आ गया 22,836। आपका ये सेल्स आ गया। तो भी आपके पास ये 2 लाइन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है एंड सेल्स है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे 2 माइनस 1.6 तो आ गया आपका 0.4, 22,836 माइनस 18,269, तो आपका डिफरेंस आ गया 4567। ये जो डिफरेंस है दैट इज बैलेंसिंग, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट। ये आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए प्रॉफिट। आंसर अगर ये माइनस में आता तो ये क्या होता? लॉस होता। आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए प्रॉफिट, आंसर माइनस में आता तो ये लॉस होता। क्वेश्चन में क्या पूछा था? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ गया।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 1.5, 1.5 रुपया था। टोटल कॉस्ट 1.6 है। और क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कितना प्रॉफिट हुआ। सो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 4567, पर यूनिट प्रॉफिट हुआ 0.40, पर यूनिट प्रॉफिट कितना हुआ 0.40।